हेलो। हम आज स्टार्ट करेंगे साइज सेपरेशन। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि साइज रिडक्शन क्या होता है। तो साइज रिडक्शन के बाद ही ये प्रोसेस आता है साइज सेपरेशन। तो साइज रिडक्शन में हम लोग क्या देखे थे कि जब हम साइज को रिड्यूस करते हैं तो उसमें जो है अलग अलग जो है पार्टिकल प्राप्त होते हैं जिनका जो है साइज जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जब साइज रहेगा ठीक, तो उसका जो है प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर मिक्सिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग टैबलेट बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, तो उसमें जो ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो उनका एक प्रॉपर साइज होना चाहिए। तो उसी प्रॉपर साइज लाने की उसी जो है प्रॉपर साइज को करने के लिए जो है हम लोग साइज सेपरेशन का यूज करते हैं। तो देखिए साइज सेपरेशन क्या होता है। Size separation is the process of separation of different size of particle with the help of sieve। यहाँ पे आप डिफिनीशन में देखिए कि साइज सेपरेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जो है डिफरेंट साइज के पार्टिकल को जो है सीव मतलब चलनी के द्वारा जो है हम अलग करते हैं। तो आप लोग साइज सेपरेशन का ये डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा। हम आपको जो है आगे बताएंगे डिटेल की साइज सेपरेशन क्या होता है, इसके क्या मेथड होते हैं, कैसे कैसे इसको जो है इसका क्या मैकेनिज्म होता है, सब डिस्कस करेंगे। हम साइज सेपरेशन क्यों करते हैं, जैसे हम इसके पहले डिस्कस किए थे कि जो साइज रिडक्शन होता है तो हम साइज रिडक्शन क्यों करते हैं कि साइज रिडक्शन जब कर लेंगे तो प्रॉपर जो है वो टैबलेट के फार्मेशन में हेल्पफुल होगा, फिर वो एनर्जी का जो है कंजप्शन ज़्यादा करेगा, ठीक, तो उसमें जो है यूनिफॉर्मिटी रहेगी। तो उसी लिए हम पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग साइज सेपरेशन, तो इसका जो है एप्लीकेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लीजिए। टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। ठीक, अगर साइज का सेपरेशन जो है सही से रहेगा तो टैबलेट और कैप्सूल के प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करेगा। टू इम्प्रूव मिक्सिंग ऑफ पाउडर, जब हम पाउडर को आपस में मिक्स करेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट रहेगा, मतलब वो बढ़िया तरीके से जो है मिक्स हो जाएगा। तो आप लोग भी देखिए स्क्रीन पर लिखा है, सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक एक चीज़ जो है बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जान ही रहे हैं पहले से। ठीक, तो नीचे आप देख लीजिए यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट कैप्सूल सस्पेंशन इमल्सन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ऑइंटमेंट क्रीम ईटीसी। अगर हमारा जो है ड्रग का पार्टिकल जो है एक वे में रहेगा, मतलब उसको हम ऐसे सेपरेट करेंगे ठीक कि उनका जो है साइज वेट सब जो है इक्वल हो, तो उनका जो है प्रॉपर मिक्सिंग होगा और मिक्सिंग के बाद से जो है टैबलेट कैप्सूल सस्पेंशन इमल्सन का जो है प्रोडक्शन होगा। तो इसका यही एप्लीकेशन है और यही ऑब्जेक्टिव है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सीविंग ऑफ सेपरेशन ऑफ कोर्स पार्टिकल फ्रॉम द पार्टिकल बाय यूजिंग सेट ऑफ सीव। ये जो हम सेपरेशन करते हैं इसमें जो है सीविंग मेथड का यूज किया जाता है। इसमें जो है 3 मेथड इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली हम मेथड को ही मैकेनिज्म कह सकते हैं, मैकेनिज्म। तो इसमें 3 मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एजिटेशन, सेकंड होता है बर्शिंग, थर्ड होता है सेंट्रीफ्यूजेशन। ये जो फर्स्ट है एजिटेशन, ठीक, तो एजिटेशन में क्या होता है, इसमें जो है हम मूवमेंट अप डाउन करवाते हैं, लेफ्ट राइट करवाते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा हो जाता है हमारा जो है पार्टिकल का साइज का जो है सेपरेशन। और सेकंड में क्या होता है कि हम सीव में जो है ड्रग के मॉलिक्यूल रखते हैं या पार्टिकल्स रखते हैं और उसमें जो है ब्रश का यूज करते हैं, उसमें ब्रश का मूवमेंट करवाते हैं, उससे हो जाता है। थर्ड है सेंट्रीफ्यूजेशन, ठीक, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा जो है हम साइज का सेपरेशन करते हैं। हम एक एक को जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट चलिए देखिए, यहाँ पे एजिटेशन, बर्सिंग, सेंट्रीफ्यूजेशन आपको दिख रहा होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि अभी हम लाइन वाइज अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक, तो एजिटेशन क्या होता है, बर्सिंग क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है,
हम आपको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहे हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी नोट आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। तो एजिटेशन मेथड क्या होता है? तो एजिटेशन मेथड में आपका जो है 3 मेथड आता है। देखिए, फर्स्ट है ऑसिलेशन, सेकंड है वाइब्रेशन और थर्ड है गायरेशन। गायरेशन आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो पहले हम आपको ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इन दोनों का जो है कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं। देखिए, ऑसिलेशन में क्या होता है कि मूवमेंट जो है अप डाउन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सॉकर है ना, तो ये सॉकर जो है अप डाउन होता रहता है। तो उसी तरीके से जब हम पार्टिकल का साइज का जब सेपरेशन करते हैं, गांव में देखिए आप उसको सूप बोला जाता है, जिसको ऐसे सब भोजपुरी में जो है सिपोला बोलते हैं। जिससे हम जो है चावल में जो भी कंकड़ रहते हैं, फिर चावल के जो छोटे मॉलिक्यूल रहते हैं, तो आप लोग गांव में देखते होंगे कि उस सूप से जो है अप डाउन, मतलब एक बार उस सूप को जो है ऊपर ऐसे किया जाता है। देखिए ऐसे रहता है सूप, तो इसको एक बार ऊपर किया जाता है, फिर एक बार नीचे। तो क्या होता है, इसमें जो हमारे शुद्ध चावल रहते हैं या जो बढ़िया चावल रहते हैं, ठीक, तो वो एक किनारे ऐसे मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, और जो छोटे मॉलिक्यूल और कंकड़ पत्थर रहते हैं उसमें वो सब आगे की तरफ हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट जो है अप डाउन होता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक। तो इसके थ्रू जो है हमारा साइज का सेपरेशन होता है, ठीक। अब आपको सेकंड हम बता दे रहे हैं। फर्स्ट था ऑसिलेशन, सेकंड है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के थ्रू भी हम जो है साइज का सेपरेशन कर सकते हैं। आप लोग घरों में देखते होंगे कि जब हम गेहूं को जो है पिसाकर घर पर लाते हैं, या आटे में से जो है चोकर को हमको मान लीजिए अलग करना है, तो इसमें जो है हम वाइब्रेशन मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट जो है लेफ्ट होता है राइट होता है। तो लेफ्ट राइट जब होता है मूवमेंट, तो हमारे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो एक साइज के जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे चले आते हैं, और जो कोर्स साइज के जो पार्टिकल होते हैं जिसको हम चोकर कहते हैं, वो इस शेप में ही रह जाते हैं। तो इसमें जो है मूवमेंट जो है क्या हो रहा है, लेफ्ट और राइट हो रहा है, ठीक। अब आपको थर्ड हम दिखा दे रहे हैं एग्जांपल इसका, जो है सेकंड वाइब्रेशन का जो है। आप देखे होंगे थ्रेसर आप देखे होंगे गांव में, तो इसमें भी जो है इसका मूवमेंट क्या होता है कि लेफ्ट होता है राइट होता है, लेफ्ट राइट होता है, और यहाँ पर से जो है हमारा प्रोडक्ट रिसीव यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अपना जो है रिसीव कर लेते हैं। तो इसमें भी इसमें भी जो है सेपरेशन हो रहा है, ठीक। थर्ड आपको दिखा दे रहे हैं गायरेशन। गायरेशन में क्या होता है कि इसमें जो मूवमेंट होता है, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। इसमें एक फ्लाई व्हील की तरह जो है एक बना रहता है शिव, उसमें जो है मूवमेंट आपका एक बार ऐसे होगा तो एक बार ऐसे होगा, ठीक। तो इसमें गायरेशन में मूवमेंट जो है क्या होता है, होता तो एक्चुअली लेफ्ट राइट है, बट इसमें जो है लॉन्ग लेफ्ट टर्म जैसे कह सकते हैं कि एक तो होता है लेफ्ट राइट, देखिए आप, एक तो होता है लेफ्ट राइट ऐसे, ठीक। तो गायरेशन में क्या होता है कि एक बार जो है हम शिव को ऐसे रोटेट करते हैं, और एक बार शिव को ऐसे रोटेट करते हैं। हम इसका आपको बेस्ट एग्जांपल जो है दिखा रहे हैं, जिससे आपको जो है गायरेशन का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देखे होंगे कि जो प्लेयर रहते हैं, खिलाड़ी रहते हैं, वो जो है अपने जो है कमर में या कहीं अपने बॉडी में जो है एक रिंग सब पहन लेते हैं। वो रिंग को क्या करते हैं, एक बार तो मतलब इधर ऐसे ऐसे मतलब मूव करवाएंगे, ठीक, फिर एक बार इधर ऐसे मूव करवाएंगे। तो जब मूव करवाते हैं, ठीक, तो ये ऊपर चला जाता है, और फिर जब मूव करवाते हैं, ऐसे जब मूव करवाते हैं तो ये नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गायरेशन हो रहा है। तो गायरेशन के थ्रू भी जो है साइज का सेपरेशन होता है। अब देखिए सेकंड है आपका ब्रशिंग मेथड। फर्स्ट में आपका जो था एजिटेशन था, तो उसमें आपका ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, गायरेशन तीनों जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड आता है, सेकंड मैकेनिज्म होता है
कि ब्रशिंग मेथड, हम ब्रश के थ्रू भी जो है साइज का सेपरेशन कर सकते हैं। और थर्ड है सेंट्रीफ्यूगल मेथड, ठीक, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करना होगा तो, ब्रशिंग मेथड और सेंट्रीफ्यूगल मेथड। तो ब्रशिंग मेथड क्या होता है कि सीप में जो है हम ड्रग के जो पार्टिकल होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, जो ड्रग के सब्सटेंस होते हैं, उसको हम सीप में रख देते हैं और उसमें एक ब्रश का मूवमेंट करवाते हैं, उससे जो है हमारा साइज का सेपरेशन हो जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल मेथड में क्या होता है कि इसमें जो है हम प्रोडक्ट को जो है फीड कर देते हैं और इसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू जो है हमारे पार्टिकल का साइज का जो है सेपरेशन होता है। इसका भी हम आपको एग्जांपल दिखा दे रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ब्रशिंग मेथड का देखिए, ब्रशिंग मेथड का देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि यहाँ पर जो है इसको मान लीजिए कि ये जो है ड्रग सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसमें जो है हम कांस्टेंट रख दिए हैं, सीव को कांस्टेंट रख दिए हैं और एक ब्रश की हेल्प से जो है, देखिए इसमें ब्रश का ऐसे ऐसे मूवमेंट करवाएंगे तो क्या होता है कि जो एक साइज के जो पार्टिकल होंगे वो नीचे जो है गिर जाएंगे और जो कोर्स साइज के पार्टिकल होंगे वो सीव में ही रह जाएंगे। और आपको हम सेंट्रीफ्यूजेशन का दिखा दे रहे हैं कि जैसे आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटल में, जैसे जब हम लोगों का जब ब्लड चेक होता है उसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स, तो क्या होता है कि हम लेते तो हैं ब्लड का सैंपल, इसमें मान लीजिए हम ब्लड का सैंपल लिए हैं, बट क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा कि प्लेटलेट्स जो है ऐसे, देखिए प्लेटलेट्स अलग हो जाता है, WBC अलग हो जाता है, RBC अलग हो जाता है, तो यहाँ पे भी एक सेपरेशन हो रहा है। यहाँ तो पहले मिक्स थे सब, यहाँ पे जो है ब्लड में जो है RBC, WBC, प्लेटलेट्स सब मिक्स हैं, बट क्या होता है जब हम सेंट्रीफ्यूजेशन फोर्स के द्वारा, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा जब हम सेपरेशन करते हैं, ठीक है, तो ब्लड के सैंपल में आप देखे होंगे कि RBC जो है एक अलग सेपरेट हो जाता है, बीच में जो है प्लेटलेट्स ये अलग होते हैं, फिर उसके बाद WBC जो है अलग। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये सेपरेट हो रहे हैं, तो इसी को जो है सेपरेशन कहा जाता है। तो आपको कंफर्म हो गया, आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप नेक्स्ट देखिए, फार्माकोलॉजिकल ग्रेडिंग ऑफ पाउडर, ब्रिटिश फार्माकोपिया के द्वारा, कि जैसे हम पाउडर का ग्रेडिंग कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 टाइप के हैं। फर्स्ट है कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर में क्या होता है, ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू मेश नंबर 10 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू मेश नंबर 44। यहाँ पे क्या होता है कि हम कोई भी मान लीजिए पार्टिकल ले रहे हैं तो वो मेश नंबर 10 से जो है पूरी तरीके से जो है पास हो जा रहा है। मेश किसको कहते हैं कि जैसे आप देखे होंगे कि सीव में क्या होता है, मान लीजिए सीव है तो इसमें से जो जितने तार बूंदे होते हैं, मान लीजिए तार बुने हैं, देखिए जिसमें जितने तार बूंदे हैं, ठीक, तो इनके बीच में जो है देखिए एक गैप है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसको क्या कह सकते हैं हम कि ये जो है 18, इसको जो है सीव नंबर हम 18 बोल सकते हैं, 18 बोल सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऑल द पार्टिकल पास थ्रू मेश नंबर 10, मतलब मेश नंबर 10 मतलब जब यहाँ पे मेश नंबर जब 10 होगा तो क्या होगा, देखिए आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे जब मेश नंबर जब 10 होगा तो कुछ ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, यहाँ पे 10 मेश हैं। तो इसमें अगर हम पाउडर रखते हैं तो इसमें से पूरी तरीके से जो है ऐसे पास कर जाएगा, ठीक, पास कर जाएगा। लेकिन अगर हम 44 नंबर में से अगर पास करवाएंगे तो कितना पास होगा, केवल 40%, ठीक, केवल 40% पास होगा। मान लीजिए इसी में जो है हम और तार बुन दें, ठीक, इसको मतलब ये जो इसकी बीच की जो खाली जगह है इसको बुनाई कहते हैं। इसमें देखिए ये जो बुनाई हुआ है इसमें जो स्पेस है इसी को मेश कहते हैं। तो अगर हम 44 नंबर में इस वाले से जब पास करेंगे तो केवल 40% पास होगा, तो उसको कहते हैं कोर्स पाउडर। वहीं पे देखिए मॉडरेटली कोर्स पाउडर, इसमें क्या होता है कि मेश नंबर 20 से जो है सभी पार्टिकल पास हो जाते हैं
बट मेश नंबर 16 से जो है 40% केवल पास होते हैं। तो हम बार बार नहीं ड्रा करेंगे, हम ड्रा किए थे, आप उसको अगर समझ लेंगे तो इसमें जो है आप पाँचों का जो है कंसेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। मॉडरेटली फाइन पाउडर क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि मेश नंबर 44 से जो है सभी पार्टिकल जो है पास हो जाते हैं, बट मेश नंबर 85 से केवल जो है 40% पार्टिकल पास होते हैं। वो उसे क्या कहते हैं, मॉडरेटली फाइन पाउडर। फाइन पाउडर क्या होते हैं, ऑल द पार्टिकल पास थ्रू मेश नंबर 85। मतलब इसमें जो फाइन पाउडर होते हैं इसमें क्या होता है कि मेश नंबर 85 से सभी पार्टिकल पास हो जाते हैं। जब मेश नंबर 85 आप समझ रहे होंगे कि कितना जो है बारीक हो गया या मतलब कितना छोटा पार्टिकल होगा, ठीक। फिर क्या है, वेरी फाइन पाउडर। इसमें क्या होता है कि ऑल द पार्टिकल पास थ्रू मेश नंबर 120। जो पार्टिकल हैं मेश नंबर 120 से जो है 120 से जो है पूरी तरीके से पास हो जाते हैं, उसे कहते हैं वेरी फाइन पाउडर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको शेयर करिए जिससे और लोगों का जो है हेल्प हो सके, और जल्द से जल्द हम इसका जो है नोट भी अपलोड कर देंगे, जिससे आपको PDF मिल जाएगा और आप नोट भी बना सकते हैं। थैंक यू।